इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चोमू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोमू के सभी निजी अस्पतालों में कल ओपीडी, आईपीडी व इमरजेंसी के बहिष्कार की घोषणा की। चोमू शहर के जयपुर रोड स्थित होटल ली ग्रांटे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चोमू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा के मामले में सभी निजी अस्पतालों में कल ओपीडी, आईपीडी व इमरजेंसी के बहिष्कार की घोषणा की है। साथ ही डॉक्टर अर्चना शर्मा पर धारा 302 लगाने वाले पुलिसकर्मियों को निष्कासित करने की मांग की है। वहीं डॉक्टर अर्चना शर्मा के नाम पर सरकार से डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की भी मांग की है। आप सब लोगों को पता है, एक सनसनी, बहुत दुख भरी, सबको आहत करने वाली घटना हुई है इस प्रदेश में, लालसोट कस्बे में, जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। एक मरीज को नहीं बचाने के उपरांत वहां की पब्लिक ने सबको रख के और जो वहां प्रदर्शन किया, मौताना मांगा और उसको आत्महत्या के लिए उकसा दिया। उस दौरान पिछले 4 दिन से पूरे प्रदेश में पूरी संपूर्ण हड़ताल चल रही है इमरजेंसी को छोड़ के, और चोमू क्षेत्र भी उसमें पूरे सहभागिता निभा रहा है। अब हमारा जो आगे का स्टेप है इस पे कि जो भी पुलिस अधिकारी 302 की धारा लगा के उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, उन सभी अधिकारियों को बर्खास्त की जाए, और जिस एक्सर्सों ने 302 लगा के किया उसका तो उस पुलिस सेवा से संपूर्ण बर्खास्ती होनी चाहिए उसकी। जिन समाज कंटकों ने सबको सड़क पे रखे मौताना मांगा है, आत्महत्या के लिए उकसाया, उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो और उन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए हम सरकार से एसओपीज की मांग करते हैं, ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे कि भविष्य में ऐसे लोग सबको अस्पताल के आगे रख के और जो मौताना मांग की प्रथा है, जो डॉक्टरों को प्रताड़ित करते हैं और मानसिक हानि पहुंचाते हैं, उस पर तुरंत कोई गाइडलाइन और कुछ एक्ट बनाया जाए, जिस एक्ट का नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा एक्ट हो। प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई रहते नहीं होगी, इस वजह से मेडिकल संगठनों में कल मेडिकल की सुविधा के लिए हम सभी लोगों ने पूरी ओपीडी, चोमू में ओपीडी, आईपीडी एंड इमरजेंसी सेवाओं को पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया है सभी डॉक्टरों ने। और इससे होने वाली आमजन को परेशानी के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इन मांगों को माने, और सभी जनता से हम सहयोग करेंगे, क्योंकि ये घटना समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। क्योंकि आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं एक बात, क्योंकि जिंदगी देना और जिंदगी लेना ईश्वर का कार्य है, ईश्वर देता है। डॉक्टर अपने मरीज को बचाने के भरसक प्रयास करता है, वो किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता। और आज समाज में ये हो गया कि कोई भी मरीज को हॉस्पिटल लाते हैं तो हर मरीज का ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा मरीज पूरा स्वस्थ होके जाए, और किसी भी गंभीर मरीज बीमारी को वो लोग लापरवाही मान लेते हैं। इस पीड़ा को, इस डॉक्टरों की पीड़ा को समाज को समझना चाहिए, और इसके लिए आप मीडिया के द्वारा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप समाज को भी इसमें जागरूक करें, और कभी भी हम डॉक्टरों को धरती का भगवान नहीं पुकारे, हम भी इंसान हैं। और आपने देखा कोरोना महामारी में 1357 डॉक्टरों ने अपनी शहादत बलिदान दिया है पीड़ित मानवताओं को देखते हुए। यदि डॉक्टर, आपको ये समझना होगा, डॉक्टर भी इंसान है, वो भी मरता है। यदि वो अमर होता तो अपने मरीज को क्यों मरने देता। हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, पीड़ित मानवता का दुख दर्द सहन का दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जिंदगी नहीं दे सकते। तो एक्शन आपने लिया है, आपने स्ट्राइक रखी। ये अभी हमने आज का हमारा ओपीडी और इसका आईपीडी का पूरा बहिष्कार है। आज हमने इमरजेंसी देखने का निर्णय लिया है सभी जयपुर में और चोमू और आसपास के एरिया में। कल से हम, यदि सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देती है, तो कल से हम इमरजेंसी सेवाएं समेत पूरा बंद करेंगे। चोमू में तो हमने सभी डॉक्टरों ने निर्णय ले लिया है कि हमारी कल सुबह 6 बजे से संपूर्ण बंद होगा, शटर डाउन बंद होगा, जिसमें ओपीडी सेवाएं, आईपीडी सेवाएं, इमरजेंसी फुल बंद रहेगी। इस तहसील में किसी को ये नहीं मिलेगी। हम देख रेख अंदर के अंदर करेंगे, उसके लिए हमारे मानवता भी हमारे में जीवित है। हम ऐसे नहीं कि उनको डिस्चार्ज करके कहीं भेज देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी चोमू नगर पालिका क्षेत्र की बात है, इसमें ये क्लियर है कि ये एक्ट जो पहले से बना हुआ है, चिकित्सा सेवा प्रक्रिया 2008 नियम, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्ट, उसमें चाहे सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के साथ मिसबिहेव होता है, गाली गलौच होता है, मारपीट होती है, वो नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए लागू, उसमें सजा का प्रावधान है। नॉन अवेलेबल
धाराएं हैं। साथ में इस इंसिडेंट्स पे, इस प्रकरण पे सारे सरकारी डॉक्टर हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मतलब साथ क्या, निजी और प्राइवेट में इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डॉक्टर का मामला है और सबके लिए लागू होता है। 3 दिन से डॉक्टर सरकारी हमारा साथ दे रहे हैं। आज उन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया है, मास लीव ली है। साथ में कल से एक बात और आपको बता दूं, कल से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में, एसएमएस में सारे मेडिकल टीचर्स, डॉक्टर्स एंड जाड, जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को उन्होंने आज गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है। और इसमें सारे डॉक्टर साथ हैं, पूरा प्रदेश के डॉक्टर साथ हैं, और आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है ये नेशनल वाइड स्ट्राइक हो जाए, सारे डॉक्टर। हाँ, सरकार ने बहुत पहले से बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि डॉक्टर के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं होती है, मेडिकल बोर्ड बनता है, धारा 304A, अगर लापरवाही का तो उसका केस दर्ज होता है। अल्टीमेटली मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है कि इसमें लापरवाही है कि नहीं है, फिर केस रजिस्टर्ड होकर आगे चलता है। लेकिन इसका क्रियान्वयन हो नहीं रहा है, उसके 2 कारण है। एक तो क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशंस, पेशेंट बहुत बार बहुत बुरा करता है, लेकिन डॉक्टर अल्टीमेटली पेशेंट के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई चाहता नहीं है। जब हो भी रही है तो डॉक्टर अपना बैक फुट पे आके उसको सॉफ्ट इजीली और सॉफ्ट उसके बन से उसको जाने देता है कि चलो ओके लेट गो, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिलेटिव्स होते हैं या कहीं ना कहीं से आए होते हैं, नॉन होते हैं। दूसरा जो आपने बात की चर्चा सरकारी की सुरक्षा की और प्राइवेट की, सरकार में वहां पे इमरजेंसी कैजुअलिटी, वहां पे पुलिस और बाकी सरकारी और सुरक्षा गार्ड, वहां पे सुरक्षा का प्रावधान है। प्राइवेट में इस प्रकार का सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। अगर सरकार बाकी ऐसा बोलती है तो हम भी उसको कर सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा भी आम जन पर ही बढ़ेगा। हम उसका खर्चा ऐड कर देंगे और सुरक्षा का खर्चा भी आम जन पर ही बढ़ेगा, जो कि प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में, एसएमएस में, बाकी सब में निजी जो कंपनियां हैं उनको टेंडर दिया हुआ है, पुलिस भी या कांस्टेबल उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात होते हैं। हालांकि वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वहां पर भी ये घटनाएं होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं करते हैं लोग। अगर गलती से हम शिकायत दर्ज भी करते हैं तो थानेदार या एसपी या जो लोग पुलिस वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो इस कानून की जानकारी ही नहीं है। इसलिए हमारी राज्य स्तर के मंच से ये मांग भी है कि आगे से कोई पुलिसकर्मी इस तरह का बहाना नहीं बनाए, क्योंकि उस एक्ट में आज तक, एक्ट तो बन गया लेकिन आज तक मेडिकल वायलेंस एंड प्रिवेंशन एक्ट में आज तक जितनी भी मारपीट की धाराएं, घटनाएं हुई हैं, उसमें डॉक्टर के पक्ष में उस धारा के अंदर पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं करती। इसलिए हमारी जो जितने भी संगठन है उन्होंने ये मांग रखी है कि इस धारा के अंतर्गत जब भी डॉक्टर के खिलाफ ऐसी कोई घटना हो तो वो उस धारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, धारा वो लगेगी। पुलिस जानबूझ के लगाती नहीं है और साथ में ये कहती है कि हमें पता नहीं है। तो कहीं न कहीं वहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन भी, वहाँ के जो लोकल असामाजिक गुंडे हैं, तत्व हैं और जो संरक्षण देते हैं उनके शायद हो सकता है दबाव में लगाएं, और हो सकता है शायद उनकी मिली भगत भी हो उनसे, दोनों कारण हो सकते हैं। अगर वो मानते हैं, उनका कहना ये होता है कि हमने पब्लिक को शांत करने के लिए लगा दी, तो इसका मतलब फिर हम भी जाके हल्ला मचा देंगे तो उनके खिलाफ भी हाथों हाथ उनको धारा 302 लगा देनी चाहिए थी अब तक की। जब डॉक्टर ने उनके खिलाफ मुकदमा करवाया है, जो मृतका उनके पति ने करवाया जाके, तो उन्होंने लेकिन धारा 302 नहीं लगाई, जबकि उनके खिलाफ भी लगाना चाहिए भाई। जब उन्होंने शांत कर, तो हमारे को शांत करने के लिए भी लगा देनी चाहिए थी हाथों हाथ। ये गलत कहना है। धारा 302 नहीं लगती है, मर्डर के लिए लगी नहीं सकती, लापरवाही की धारा लगती है। मैं समझ गया, लापरवाही की धारा होती है जो धारा 304A है, और उसको भी पहले मेडिकल बोर्ड गठित, पुलिस केस रजिस्टर्ड कर सकती है, लेकिन कार्रवाई मेडिकल बोर्ड के डिसीजन के बाद में आती है। मेडिकल बोर्ड हमेशा जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल, उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी लेवल के डॉक्टर्स को मिला करके, जिसमें पैथोलॉजिस्ट होता है, जिसमें सर्जन होता है, जिसमें फिजिशियन होता है और मेडिको लीगल एक्सपर्ट होता है, ये 4 आदमियों की होती है। अगर परिजनों से संतुष्ट भी नहीं है तो 5 या 6 आदमियों की टीम भी गठित करवा सकते हैं, और उसके बाद में तय होता है कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा।